नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में 100% रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हद तक कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको गाइडेंस के रूप में मिले उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड कहूँगी अगर सिचुएशन मैच हो तो लिख के भी बता सकते हो। कुछ लोग वीडियोज़ को कहूँगी लाइक शेयर बहुत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद की अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, फॉर द डिटेल्स रीडिंग्स कहूँगी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 22 से 28 के बीच की है। देखते हैं लव लाइफ में लव कितनी हद तक रहेंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए क्या कुछ आएगा। एंड पहले देखूंगी कपल्स की एनर्जीज। कपल्स पहले देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. अपने ऊपर में भरोसा जरूर रखें। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें स्टक हैं तो कहूँगी आगे उसी चीज़ को हावी ना होने दे, ना दिल में ना दिमाग में। न्यू कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है तो उसकी तरफ में बढ़िए। अपनी लाइफ में कुछ चॉइसेस अगर आ रही हैं तो गो अहेड, बढ़िए उसके तरफ में, राइट डिसीजन लीजिए। चलिए देखती हूँ रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कैसी हैं। कहूँगी इस वीक की अगर एनर्जीज कहूँ लिब्रा तो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। काफ़ी एफर्म द गुड एनर्जीज, काफ़ी हीलिंग और आज में आप जा रहे हो। रिलैक्स फेज लग रहा है आपका। एंड कहीं ना कहीं सारे टर्म्स कहूँगी यहाँ पे फैमिलीज़ की भी एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन तो हैं ही, साथ में कहूँ बच्चे हैं। अगर बहुत कहूँगी स्टेबल फेज दिख रहा है। अगर विश कुछ डिज़ायर्स काफ़ी टाइम से अगर वेटिंग चल रहा था आपका घर परचेस के रिगार्डिंग या कहूँ बच्चों के रिगार्डिंग, कहूँगी देर इज़ अ खुशियाँ एबंडेंस कंप्लीट वे में आ रही हैं इस वीक के। मतलब बिगिन से ही कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स की ही सिचुएशन है। तो एज अ कपल कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। हीलिंग और कनेक्ट हो रहा है। आई थिंक पर्सन की तरफ से भी कहूँगी एक सेटलमेंट की कहूँगी एनर्जीज, रीयूनियन कहूँ या अगर कुछ चीज़ें स्टक थी तो देर इज़ अ चांसेस ऑफ रीयूनियन या कहूँगी रीसेटलमेंट। कुछ चीज़ें हो सकता है एक डिस्टेंस भी बढ़े आपका। इट मीन्स कि आप जहाँ रहते हो सकता है कहीं और आप जाके अपनी रीसेटलमेंट ज़िंदगी करो, वो भी सिचुएशन हो सकता है। 11-11 एनर्जीज आ रही हैं। फॉर्म द गुड एनर्जीज, आपकी एक हीलिंग और आज भी क्रिएट हो रही है। पर्सन के साथ भी एक पैशनेट लव पर्सन का आपकी तरफ में रहेगा, केयरिंग रहेगा। फैमिलीज़ की भी एक सपोर्टिव लग रही है। तो आप इस वीक में काफ़ी रिलैक्स एंड कहूँगी ब्लेस्ड दिख रहे हो मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। यस देखो अगर कहूँगी और मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को। नई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ कहूँगी पॉजिटिव होके रहिए इस वीक में। काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज कहूँगी काफ़ी लवेबल है। पर्सन काफ़ी सपोर्टिव लग रहे हैं। एंड फैमिलीज़ की भी आपकी तरफ में सपोर्ट दिख रही है। कहीं कहीं कुछ अगर विश डिज़ायर्स थी वो भी चीज़ें दिख रही हैं। मैनिफेस्ट करेक्ट थिंग कहूँगी, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो भी रिलेशनशिप वाइज चीज़ें इस वीक में हो सकता है डिज़ायर्स फुलफिल हो। आपके पॉजिटिव थॉट से कहूँगी और पॉजिटिव ऑराज क्रिएट होंगे। हाई प्रिस्टिस की ओवरऑल में कहूँगी ओवरऑल भी बहुत ही ब्लेस्ड हो। बट थोड़ा सा कहूँगी आपके इसमें कहूँगी ना, जो कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स की एक सिचुएशन दिख रहे हैं। तो मीड में ज़्यादा रिलैक्स होने का सोचोगे कि नहीं बहुत ज़्यादा ओवर हो गया तो अब थोड़ा और रिलैक्स करूँ। बहुत मेहनत के बाद शायद कुछ मिला है आपको, कुछ बिगर कुछ कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट भी हो सकती है आपके लाइफ के लिए। तो थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा अपना टाइम कहूँगी। थोड़ा सा कन्फ्यूज की भी एनर्जीज है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स। ये चीज़ें आगे रहेगी या नहीं रहेगी, आई थिंक वो चीज़ें। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर कमिटमेंट इश्यूज चल रही थी तो आई थिंक कमिट भी हो जाएंगी सिचुएशन। मतलब कहूँगी सारी तरफ से एक सेटल वाली ज़्यादा लग रही है सिचुएशन। तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ सेटलमेंट, रीसेटलमेंट भी मैं कह सकती हूँ इसे। एंड आप पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो देखो एक 2-2 कार्ड तो मेजर काना के 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी एरिस, लुइस्टेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो के अगर पर्सन है तो चांसेस और ज़्यादा हैं कि रिलेट हो सको। चलिए देखते हैं क्या है। अब सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है।
A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. शायद कोई तो है जो हो सकता है आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, चाहते हैं, शायद आपको कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ किस वे में किसी पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, किस राशि से एनर्जीज आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी डायरेक्टली कैंसर भी ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ से अगर कहूँ तो एरीज की हैं एनर्जीज, बट वन पर्सन की कहूँ तो फर्स्ट वाले लग रहे हैं काफ़ी लवेबल पर्सन की तरफ से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। सामने से अप्रोच कहूँगी कर सकते हैं ये पर्सन, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट अप्रोचिंग की ज़्यादा मुझे लग रही है कि सामने से ही अप्रोच करना खुद से, या कहूँगी ये नियरेस्ट बाय की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपके आसपास के लोग में से कोई एक हो सकते हैं, कलीग्स में से हो सकते हैं, या बिजनेस पर्पज़ की वजह से मिलते हो वहाँ पे एक चीज़ें सेटल हो सकती हैं। तो ये कहूँगी नियरेस्ट बाय की एनर्जीज ज़्यादा मुझे लग रही हैं, सामने से पर्सन एफर्ट करते हुए ज़्यादा लग रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप के साथ में जा सको। एंड दूसरा अगर कहूँ तो एरीज की एनर्जीज हैं, एंड ये कहीं ना कहीं बट टू मच एल्डर की हैं। ये पर्सन काफ़ी एज वाले पर्सन हैं, बट कहूँगी ऑनेस्ट हैं, कहते हैं ना ईमानदार इंसान, वो लग रहा है मुझे। काफ़ी इन्होंने अपने जीवन में कहूँगी बहुत संघर्ष किया है, एंड काफ़ी ओहदे में है, ये स्टेबल हैं, बट लव लाइफ में कहीं लव कमी है इनकी। तो आई थिंक देयर इज़ अ सर्चिंग है। देखते हैं अगर रिश्ता इनकी तरफ से आता है तो किस वे में रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग या फॉर शॉर्ट कनेक्शन। ओके अगर कहूँगी ये सामने से अप्रोच की तो लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नून है ना, तो आई थिंक नून है, थोड़े से डर भी रहे कहीं ना कहीं अप्रोच करने में। आई थिंक सोच ज़्यादा रहे, एक्शंस वाइज चीज़ें थोड़ी सी मुझे डिले लग रही है। हो सकता है थोड़ा टाइम लेके ये पर्सन खुले, बट कहीं ना कहीं मन ही मन कहूँगी ना बहुत पसंद करते हैं, बट या कहूँगी अप्रोच करते हैं तो शायद रिजेक्शन का इन्हें ज़्यादा डर है। तो आई थिंक डरे हुए ज़्यादा हैं, तो आई थिंक थोड़ा टाइम लेके शायद करेंगे ये अप्रोच, बट फीलिंग्स बहुत हाई हैं इनकी कि कह दूँ। दूसरा अगर कहूँ तो सिंपलर कार्ड्स की एनर्जीज हैं, एरीज के साथ भी कहूँगी एरीज की ही कॉम्बिनेशन है, एंड ये कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल डिटरमाइंड है, ये फोकस्ड है। इन्हें कहना है अगर रिश्ता आता है तो क्लियर कट बात करेंगे कि क्या है, किस वे में इन्हें अपनी लाइफ में आपको रखनी है, किस हद तक रखनी है। आई थिंक सारी बातें क्लियर कट बोलेंगे, इमोशंस कम दिखाएंगे, एंड प्रैक्टिकल होके कहूँगी कम्युनिकेशन ज़्यादा करेंगे, एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग चीज़ें होंगी। अगर आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करोगे तो चीज़ें नर्चर होंगी, नहीं तो कहूँगी एक डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। घुमा फिरा कर इस टाइप के इंसान को कहूँगी बातें करनी नहीं आती हैं, क्लियर कट बातें करते हैं ये। अब देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, सिंगल्स, आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ, अगर किसी को आप पसंद करते हो तो अप्रोच करने की सिचुएशन है, करना चाहते हो, कुछ वर्कआउट करना चाहते हो, अपने मन की बातें करना चाहते हो, या फिर अगर फैमिली भी अगर रिश्ता लाता है या कोई सामने से आपको अप्रोच करता है, तो आई थिंक आप एक टेक ज़रूर लेना चाहोगे, मतलब एक कहते हैं ना कि बातें ज़रूर रखना चाहोगे या बात ज़रूर करना चाहोगे, उन्हें जानना ज़रूर चाहोगे। देखो आगे मैरिज होगी या नहीं होगी उतनी दूर तक की एनर्जीज नहीं है, बट हाँ आप सामने से अगर कुछ अप्रोच आती हैं तो आई थिंक कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहोगे, देखना ज़रूर चाहोगे, बात ज़रूर करना चाहोगे। वो सिचुएशन में हो कि वर्कआउट करना चाहते हो, चलो ओके है, अगर कोई रिश्ता आता है या कोई अप्रोच आता है या फिर आप किसी को पसंद करते हो तो एक बार देख लेते हैं। अगर सामने से ना आता है तो आप नहीं आगे बढ़ोगे, अगर होता है तो चीज़ें कहूँगी कम्युनिकेशन ज़रूर स्टार्ट करोगे। तो आई थिंक देयर इज़ अ कम्युनिकेशन चांसेस मुझे ज़्यादा लग रही है आपकी सिचुएशन में।
होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लिब्रा। एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो, बिकॉज ये एक जनरल है, अपनी एनर्जीज अपनी लाइफ के लिए अगर कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी है तो बुकिंग पर्पस के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हो। डू अ व्हाट्सएप मैसेज करें, डोंट कॉल मी। कॉलिंग से बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है कभी कभी, मैं किसी अदर कॉल पे रहती हूँ और लोग कंटिन्यूस कॉल करते हैं, तो वो ना करें। आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।